Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online classes. Today is our 11th lecture of mathematics of grade 5. Dear students, in our previous lecture we learned about प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, फाइंड हमने क्या करना था बेसिकली एलसीएम. ठीक है, और ये किस मेथड के थ्रू करना था हमने फैक्टराइजेशन मेथड की. ठीक है, लेकिन अभी एक्सरसाइज 2.4 में जो है वो हमारे पास क्या है एचसीएफ मेथड के थ्रू हमने क्या फाइंड आउट करना है जी एलसीएम. ठीक है, तो आपको याद होगा कि हमने 2.1 और 2.1 में भी जो है प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए और डिवीजन मेथड के ज़रिए जो है वो एचसीएफ फाइंड किया था. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमने फाइंड किया था. तो वहाँ पर तो हमारे पास डिवीजन मेथड का एक अलग से जो है वो तरीका था. ठीक है, और उसके अलावा प्राइम फैक्टराइजेशन का भी जो है वो एक अलग से तरीका था. लेकिन जो हमारे पास दोनों सेम चीज़ आ रही थी वो क्या थी, प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए एलसीएम और एचसीएम फाइंड करना. एंड पे जाके हमारा जस्ट जो है वो फार्मूला चेंज हो जाता था. ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज 2.4 में क्या है कि जब हमने यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना है डिवीजन मेथड से, तो इसको हम जो है एचसीएफ के थ्रू सॉल्व नहीं करेंगे कि जो उसका तरीका था. ठीक है, बल्कि इसमें हमने क्या करना होगा कि करना हमने इसी तरह से फैक्टर बनाने हैं. लेकिन आपके पास जस्ट जो है वो चेंजिंग क्या आएगी कि यहाँ पर आपने वहाँ हम सेपरेटली हर एक को अलग-अलग से करते थे, यहाँ पर आपने जो है इनको कंबाइन ही रखना है. ठीक है, कि आपके पास चाहे 2 वैल्यूज़ गिवन है, 3 है या 4 हैं. ठीक है, उन सबको हमने क्या करना है, कंबाइन करना है एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व करना है. फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं जी, 10, 20 एंड 30. ठीक है, इनका आपने डिवीजन मेथड के थ्रू जो है वो क्या सॉल्व करना है, एलसीएम जो है फाइंड आउट. ओके डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडी योर पेजेस. फर्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड 10, 20 एंड 30. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या तीनों वैल्यूज़ को हमने कंबाइन लिख लिया 10, 20 एंड 30. तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन क्या होगा कि सिंपली जो हमारे पास वे था वो हमने अगर इसको जो पिछले क्वेश्चन में हम करते आए हैं, 2 5 ज़ार क्या होगा 10, 2 10 ज़ार 20, 2 3 ज़ार 2 15 ज़ार जो है क्या आ जाएगा 30 आपके पास आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास असल में ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं या जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में किया था जो मेथड था, कि आपके पास क्या होता है कि आपने किसी भी वैल्यू को डिवाइड करवाना होता है और जो क्वेश्चन आता है उसको आपने उठा के नीचे लिख देना होता है. जैसे यहाँ पे 10 था तो 10 मैंने लिया तो 2 5 ज़ार क्या हो जाएगा 10, तो जो ऊपर वैल्यू आई थी वो हमने यहाँ पे लिख लिया. इस तरह से जब 20 होगा तो 10 ज़ार 20 हो जाएगा और 2 15 ज़ार क्या आ जाएगा आपके पास 30. अब ये आपके पास 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 5 ज़ार 10 और 15 भी आपके पास एज इट इज़ होगा. अब नेक्स्ट टाइम में आपने करना क्या है कि 5 और 5 जो हैं ये तो अपने अलावा किसी और टेबल पे नहीं जाएंगे, तो आपके पास जस्ट 15 रह गया था. तो क्या होगा जी 3 5 ज़ार 15. ठीक है, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5 एंड 5 1 ज़ार 5. तो इट्स मीन कि आपके पास जो एलसीएम है वो हमारे पास क्या होगा, इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो आंसर होगा वो आपके पास एलसीएम होगा. ठीक है, एक और बात जो है इस क्वेश्चन में कि याद रखें कि चाहे आपके पास इवन नंबर ही क्यों ना हो. ठीक है, लेकिन अगर उसमें आपके पास जो है एंड पे आके ज़ीरो आ जाता है, ठीक है, चाहे इवन हो या ऑड हो, अगर उसके एंड पे आपके पास ज़ीरो आता है तो इट्स मीन कि वो आपके पास 2 पे डिवाइड हो जाएगा. तो देखें अब आपके पास फर्स्ट वैल्यू 10 थी, फिर 20 थी और 30 थी. ठीक है, तो ये तीनों आपके पास क्या हो जाएंगे. अगर हम 3 को देखते तो हम बोलते कि ये वैल्यू हमारे पास ऑड है, लेकिन फिर भी जो है ये हमारे पास क्या हुई, डिवाइड हुई. क्यों, क्योंकि इस एंड पे क्या था, ज़ीरो था. ठीक है, तो 2 कितने ज़ार 50 और 30 हुआ जी 2 15 ज़ार. जब इन सारी वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 2 2 ज़ार 4, 4 3s are 12 and 12 5s are 60. It's mean your LCM is 60. Come to the next question, 25, 30 and 50. In this question, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सॉल्व 30 एंड 50. ठीक है, अब देखें यहाँ पर जिस तरह से 5 है, हम बोलेंगे 5 हमारे पास ऑड नंबर है तो ये हमारे पास 2 पर सॉल्व नहीं होता, हम डायरेक्ट इसको जो है वो 3 पर या 5 पर लेके जाएं तो ये रॉन्ग होगा. क्यों, क्योंकि आपके पास देखें 5 के बाद फ़ौरन क्या आया हुआ है 0. तो 0 जो है जब किसी भी वैल्यू के अंड पाया जाता है तो वो आपके पास डिवाइड हो सकता है. 25 एज इट इज़ आएगा, 2 15 ज़ार 30 और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी और क्या आ जाएगा 2 5 ज़ार जो है 10 हो जाएगा. ठीक है, अब क्या आया 25, 15 और 25. अब इन वैल्यूज़ में अगर हम अगेन देखते हैं तो 25 और 25 जो हैं ये हमारे पास 4 के टेबल में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना 3 में है कि वो हमारे पास सॉल्व हो सके. तो ये दोनों वैल्यूज़ डायरेक्ट हमारे पास जो है जाएंगे 5 पे, लेकिन जो दरमियान में 15 आ रहा है ना ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 5 ज़ार 15. ठीक है, 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25 और दरमियान में क्या है 5. अब ये 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5 एंड 5 5 ज़ार 25. ठीक है, फिर अगेन जस्ट 5 रह गया था तो ये हमने इसको जब सॉल्व किया, ठीक है, तो आपके पास एलसीएम में क्या आएंगे फैक्टर 5 5 3 एंड 2. ठीक है, इनको जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा 150. इट्स मीन क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो आपके पास क्या होगा 150.
इन क्वेश्चन नंबर थ्री में आपके पास अब 4 जो है वैल्यूज़ आई हुई हैं, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 10s are 20, 2 15s are 30, 2 25s are 50 और 2 30s are 60। अब ये 30 हम जो है अगर इतने बड़े टेबल नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, सिंपल क्या होगा, ये देखें 20 है ना, तो 2 1s are 2, 0 एज इट इज़, 2 1s are 2, ठीक है। तो 2 1s are 2 हुआ ना, तो 1 रिमेनिंग था क्योंकि यहाँ पे 3 था हमारे पास, ठीक है। तो 1 जब आगे कैरी करेंगे तो 10 बन जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 5s are 10। आगे जी 50, 2 2s are 4, 1 कैरी और 2 5s are 10 हो जाएगा। इस तरह से हमने 60 को जो है वो सॉल्व किए। आगे 10 आ गया, 10 अब आप 3 की टेबल पे नहीं जा सकता, ठीक है। और 15 और 25 जो है ये हमारे पास रिमेनिंग है, ठीक है। और 30 इट्स मीन कि क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो 10 और 30 आ रहे हैं अगेन, ये अगेन हमारे पास 2 पे जो है वो डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। 2 5s are 10 हो गया और 2 15s are 30 हो गया। दरमियान वाली दो वैल्यू हमने एज इट इज़ रखी, तो 5 एज इट इज़, 3 5s are 15, 25 एज इट इज़ एंड 3 5s are 15, ठीक है जी। अब क्या होगा, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। अब जस्ट 5 रह गया था, फिर अगेन हमने 5 पे जब डिवाइड करवाया तो इन सारी वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 300। इस तरह से आप अगला क्वेश्चन भी देख सकते हैं, इसमें भी आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं, 25 40 50 एंड 75, ठीक है। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें भी 25 एज इट इज़ आएगा। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा जी, 2 20s are 40, फिर यहाँ पे 25 भी सॉल्व और 50 भी सॉल्व हो जाएगा और 75 जो है वो आपके पास एज इट इज़ आएगा। फिर अगेन 20 आ रहा है, तो इट्स मीन कि ये 2 की टेबल पर कट होगा, ठीक है। फिर हमने 5 की टेबल पे रिमेनिंग वैल्यूज़ को कट किया, ठीक है। तो ये 5 5s are 25 हो गया, 5 2s are 10 हो गया, 5 5s are 25 और 5 1s are 5, 2 कैरी तो 5 5s are 25। फिर क्या हो जाएगा जी, 5 1s are 5, 2 एज इट इज़, 5 1s are 5 एंड 5 3s are 15। फिर आगे हमारे पास 2 और 3 था, एक दफ़ा हमने 2 के टेबल पे लेके गया और 3 पे, तो इट्स मीन कि यहाँ से जितनी भी ये फैक्टर्स थे इन सब को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा, 600। क्वेश्चन नंबर 5 वैल्यूज़ हैं आपके पास 15 25 40 एंड 80, ठीक है। तो इसमें भी आप 15 जो है वो आपके पास 2 पे जो है डिवाइड नहीं हो सकता, 25 भी नहीं हो सकता, तो 40 और 80 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो आपके पास डिवाइड हो सकती हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, 2 2s are 4, 0 एज इट इज़, 2 4s are 8 और 0 जो है वो आपके पास एज इट इज़ होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आ जाएगा, 15 और 25 अगेन, 2 10s are 20 और 2 20s are या 2 2s are 4 और 0 एज इट इज़, ठीक है। फिर अगेन 2 5s are 10 और 2 10s are 20। अब ये हमारे पास 3 की टेबल पे क्योंकि 15 आ चुका है तो 15 हमारे पास 3 के टेबल पे जाएगा, 3 5s are 15। फिर अगेन हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं 5 25 और 5 हैं, ये 5 के अलावा किसी और टेबल पे नहीं जाएंगी, ठीक है। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 1s are 5 और 2 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ हमारे पास एज इट इज़ आएंगी, ठीक है। और यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 2, ठीक बच्चों। तो ये आपके पास क्या होगा जी, 5 1s are 5, ठीक है। और फिर 2 के टेबल पे जब हमने कट किया तो आपके पास फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। जब इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 1200। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो है वो आपका लेक्चर नंबर 11 था। अल्लाह हाफिज़, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे।